हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी डेली यूज सेंटेंस में 5वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 4 क्लास अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश बोलने का प्रयास घर पे कर रहे होंगे। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, जो क्लास में छोटे छोटे सेंटेंसेस बताए जाते हैं उसको लेकर आप घर पे थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 4 क्लासेस जो अपलोड किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें साथ साथ में रिपीट कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो आज के इस क्लास में भी आप सभी मेरे साथ में बोलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तभी जाकर क्या है, आपको बोलने की हैबिट होगी, फिर जाकर आप अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए, आज के इस क्लास में यहाँ पे पहला लिखा हुआ है मुझे पानी चाहिए। यदि आपको घर पे किसी भी व्यक्ति से पानी चाहिए, ठीक है, तो उससे आप क्या कहेंगे? उससे आप कहेंगे आई नीड वाटर। क्या बोलेंगे? आई नीड वाटर। देखिए, मैं हर क्लास में आपको यही समझाता हूँ कि खुद से रिलेट करते मतलब जो भी यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा गया है ना, वो कहीं ना कहीं पे यूज होता ही होता है। आप या कोई ना कोई आपसे जरूर बोलता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये रिलेट आप करके चलिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यह कितने का है। जैसे आप क्या है, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप कहते होंगे कि भैया यह कितने का है या इसका प्राइस कितने का है, ये आप कहते हैं ना। तो वहां पे क्या बोलते हैं? यह कितने का है। तो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस। क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस, ये आप बोल सकते हैं। अगला लिखा हुआ है मुझे मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे आई नीड हेल्प। क्या बोलेंगे? आई नीड हेल्प, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या आप मेरी मदद करेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसको आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो लिखा हुआ है विल यू हेल्प मी। क्या लिखा हुआ है? विल यू हेल्प मी। आप साथ साथ में बोलने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? विल यू हेल्प मी। आगे लिखा हुआ है बस कब आएगी। अब क्या है, कहीं पे आपको जाना है, अब बहुत देर से क्या है वेट कर रहे हैं, तो अपने दोस्त से या अपने भाई से बोलते होंगे कि यार बस कब आएगी, बोलते हैं ना। वही कुल मिलाकर रिलेट करते चलिए, और भी ज्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में और जरा सा भी ना बोरियत आपको फील नहीं होगी। क्या लिखा है? बस कब आएगी। तो क्या बोलेंगे? व्हेन विल द बस अराइव। क्या बोलेंगे? व्हेन विल द बस अराइव, ठीक है। आगे लिखा हुआ मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। क्या लिखा है? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तो ये बोलेंगे आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला लिखा है मुझे यह पसंद है। तो क्या बोलेंगे? आई लाइक दिस। क्या बोलेंगे? आई लाइक दिस। अगला लिखा हुआ है यह बहुत महंगा है। यह बहुत महंगा है। अक्सर आप क्या है, कपड़े की दुकान पे या कहीं भी जाते हैं तो प्राइस पूछने के बाद अक्सर आपकी मम्मी हो गई, बहन हो गई या आप खुद हो गए, बोलते हैं नहीं यार यह तो बहुत महंगा है। क्या बोलते हैं? यह तो बहुत महंगा है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिस इज टू एक्सपेंसिव। क्या बोलेंगे? दिस इज टू एक्सपेंसिव। आगे लिखा हुआ है मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything. I don't want anything. दूसरा लिखा हुआ है मुझे देर हो रही है। I am getting late. I am getting late. मुझे देर हो रही है। I am getting late. यहाँ तक समझ में आया आपको? एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मुझे पानी चाहिए। I need water. यह कितने का है? How much is this? मुझे मदद चाहिए। I need help. क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी। बस कब आएगी? व्हेन विल द बस अराइव। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट। यह बहुत महंगा है। दिस इज टू एक्सपेंसिव। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मुझे देर हो रही है तो आई एम गेटिंग लेट। ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे लिखा हुआ है कृपया ध्यान दो। कृपया ध्यान दो। प्लीज पे अटेंशन। क्या बोलेंगे? प्लीज पे अटेंशन। आगे लिखा हुआ है इसे लिख लो। राइट इट डाउन। मैं भी आपको कह रहा हूं राइट इट डाउन, यानी कि यहाँ पर बोर्ड पे जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन किया करिए और क्या है थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन किया करिए, ठीक है, कि मुझे बोलना कैसे है और बोलने का प्रैक्टिस जरूर किया करिए, ठीक है ना। जब आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो हो सकता है और भी ज्यादा आपको आसानी हो। जैसे कोई आपका वर्ड आ गया वो नहीं बोल पा रहे तो कॉपी में तुरंत जाके देख लीजिएगा, फिर उसको आराम से बोल लीजिएगा, ठीक है। और हमेशा के लिए क्या है, याद कर लीजिएगा, है ना। क्या लिखेंगे? इसे लिख लो। राइट इट डाउन।
आगे लिखा हुआ है इसे पढ़कर सुनाओ। अक्सर आपके टीचर क्लास में कहते होंगे इसे पढ़कर सुनाओ, उसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो बोलोगे रीड इट आउट। क्या बोलोगे? रीड इट आउट। आगे लिखा हुआ है मैं फिर कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई अगेन। आई विल ट्राई अगेन। बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। क्या बोलेंगे? वेल डन। आगे लिखा हुआ है क्या यह सही है? इसको बोलेंगे इज दिस राइट? इज दिस राइट? कृपया धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। आगे लिखा हुआ है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? आगे लिखा हुआ है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दिस? कैन यू रिपीट दिस? आगे देख लेते हैं फिर से। कृपया ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। इसे लिख लो, राइट इट डाउन। इसे पढ़कर सुनाओ, रीड इट आउट। मैं फिर कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई अगेन। बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। क्या यह सही है? इज दिस राइट? कृपया धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दिस? उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जो भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ साथ में बोलने का भी प्रयास किया होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।